हेलो फ्रेंड्स, मैं जहूरुद्दीन मनियार अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज पैसिव वॉइस की सीरीज में आज हम आगे अध्ययन करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो पैसिव वॉइस है उनका। अब प्रेजेंट परफेक्ट में हमें रूल दिया होगा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ए ऑब्जेक्ट। अब हमें इसमें पैसिव वॉइस बनाते समय ध्यान रखना है ऑब्जेक्ट प्लस हैज या हैव हेल्पिंग वर्ब लगाना है, प्लस उसके साथ में हमें बीन जोड़ना है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें लगी हुई होगी उसे उतार देंगे, प्लस बाई और प्लस सब्जेक्ट लगा देंगे। इस तरीके से हम लगाएंगे तो अपना किसी प्रकार का पैसिव वॉइस है वो गलत होने के चांस से नहीं रहेंगे। तो हम सबसे पहले लेते हैं रूल। सिंपल सेंटेंस में हमने रूल लिया सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस से ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस से ऑब्जेक्ट। अब सबसे पहले हम लेंगे पैसिव वॉइस बनाते समय ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट के अनुसार, यदि ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज लगाएंगे, यदि प्लूरल है तो हैव लगाएंगे, प्लस हमें इनके साथ में बीन जोड़ना है, हैज हैव प्लस से बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस से बाई और प्लस सब्जेक्ट लगा कर पैसिव वॉइस बना देंगे। तो ऑब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई और प्लस से अपना सब्जेक्ट आ जाएगा। तो लेते हैं सबसे पहले सेंटेंस नंबर 1 कि रमेश हैज won the race। रमेश हैज won the race। अब इसका हमें ऑब्जेक्ट लेना है तो द रेस ऑब्जेक्ट हो गया अपना, तो द रेस सिंगुलर नाउन है इसलिए हैज लगा देंगे, हैज और जोड़ना है हमें बीन, तो हैज बीन, हैज बीन थर्ड फॉर्म इसमें लगी हुई आएगी, तो वॉन बाई। अब सब्जेक्ट कौन है रमेश, तो लिख देंगे रमेश। अगर प्रोनाउन होता तो चेंज हो जाता और प्रोनाउन नहीं है तो है जैसे उतारे देंगे, तो वॉन बाई रमेश। इस प्रकार लेते हैं सेकंड सेंटेंस कि द टीचर हैज taught, the teacher has taught a lesson। अब मेन वर्ब क्या है, taught है, इसके बाद जो भी है वो क्या अपना ऑब्जेक्ट है, तो हमने लिया ए लेसन, सिंगुलर नाउन है इसलिए हैज लगा देंगे, ए लेसन हैज बीन जोड़ना है अपनी तरफ से टूल के अनुसार, फिर टॉट को थर्ड फॉर्म लगी हुई है तो टॉट की थर्ड फॉर्म टॉट ही रहेगी, टॉट बाय जो सब्जेक्ट है टीचर, तो बाय द टीचर, बाय द टीचर। तो सेंटेंस बन गया ए लेसन हैज बीन टॉट बाय द टीचर। थर्ड सेंटेंस हमने लिया कि दे हैव डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स। दे हैव डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स। अब ऑब्जेक्ट अपना आ गया मेन वर्ब के बाद जो भी है, तो स्वीट्स, तो सबसे पहले आ जाएगा स्वीट्स। अब स्वीट्स भी प्लूरल नाउन है तो हैव का हैव रह जाएगा, स्वीट्स हैव जोड़ना है हमें इसके साथ बीन, स्वीट्स हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड by
प्रोनाउन चेंज हो जाएगा तो दे का देम, बाई देम। स्वीट्स हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड बाई देम। फोर्थ सेंटेंस हमने लिया कि द farmer has grown crops। farmer has grown crops। अब मैन वर्ब के बाद जो भी है वो क्या अपना ऑब्जेक्ट, तो क्रॉप्स। अब क्रॉप्स बहुवचन है इसलिए लगाएंगे हैव बीन। अगर क्रॉप होता तो एक वचन हो जाता, लेकिन क्रॉप्स है तो क्रॉप्स हैव बीन ग्रोन बाय द फार्मर, बाय द फार्मर। सेंटेंस बन गया क्रॉप्स हैव बीन ग्रोन बाय द फार्मर। अब चलते हैं इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट लेते हैं, कैसे बनेगा। तो इंट्रोगेटिव में अपना रूल होगा WH प्लस हैज या हैव हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा। WH प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस से ऑब्जेक्ट और इंट्रोगेटिव साइन यानी प्रश्नवाचक निशान। अब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो WH का WH प्लस हैज या हैव। अब सब्जेक्ट के स्थान पर हमें लेना है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट अब प्लस बीन यहाँ आएगा ऑब्जेक्ट के बाद में, हेल्पिंग वर्ब के बाद नहीं लगाना है, पहले ऑब्जेक्ट लेना है उसके बाद में बीन लगाना है। प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई और प्लस से सब्जेक्ट लगा देंगे और इंट्रोगेटिव साइन। तो रूल बन गया WH प्लस हैज या हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई सब्जेक्ट। जैसे सेंटेंस लिया हमने have they bought a new pen? Have they bought a new pen? अब bought मेन वर्ब है, इसके बाद जो भी है वो क्या है ऑब्जेक्ट है, तो a न्यू पेन। अब इंट्रोगेटिव है इसलिए पहले हैज आ जाएगा प्रश्नवाचक में, तो हैज ए न्यू पेन, हैज ए न्यू पेन बीन बोट, हैज ए न्यू पेन बीन बोट बाई, दे का हो जाएगा देम, बाई देम। फिर सेकंड सेंटेंस हमने लिया हैज ही ईटन मैंगोज, हैज ही ईटन मैंगोज। अब ईटन मेन वर्ब है, इसके बाद जो भी है वो क्या है ऑब्जेक्ट है, तो यहां अपना ऑब्जेक्ट आया प्लूरल यानी मैंगोज, तो यहां आएगा सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैव मैंगोज, बीन जोड़ देंगे बीन ईटन। अब प्रोनाउन को चेंज कर देंगे, ही का हो जाएगा बाई हिम, ईटन बाई हिम, ईटन बाई हिम। सेंटेंस बन गया हैव मैंगोज बीन ईटन बाई हिम। अब यहां ध्यान रखना है कि यहां सिंगुलर है लेकिन हमें अपने ऑब्जेक्ट के अनुसार यहां प्लूरल लगाना पड़ा, तो इस बात का ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और सिंगुलर है तो सिंगुलर। फिर तीसरा सेंटेंस लिया कि
Why have you kept a party? Why have you kept a party? अब WH वर्ड है तो आपको बताया हुआ है यथा स्थान रहेगा, तो Y का Y, ए पार्टी सिंगुलर है इसलिए आएगा हैज ए पार्टी, हैज ए पार्टी। बीन और थर्ड फॉर्म लगी हुई है तो केप्ट का केप्ट, तो वाई हैज ए पार्टी बीन केप्ट बाय यू और इंट्रोगेटिव साइन, प्रश्नवाचक निशान लगा देंगे। अब इसी तरीके से फोर्थ सेंटेंस हमने लिया कि हैव द चिल्ड्रेन played hockey? Have the children played hockey? अब एंस हम बना देते हैं इसका, हॉकी सिंगुलर नाउन है इसलिए पहले आएगा हैज, हॉकी जोड़ना है हमें, बीन, प्ले की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, प्लेड बाय द चिल्ड्रेन तो बाय द चिल्ड्रेन और इंट्रोगेटिव साइन, तो सेंटेंस बन गया हैज हॉकी बीन प्लेड बाय द चिल्ड्रेन। इस तरीके से अपने जो पेशिव वॉइस है वो बड़ी आसानी से बन जाते हैं यदि हम थोड़ा सा इनके फॉर्मेट पर ध्यान दे तो, यानी सब्जेक्ट को हमें ऑब्जेक्ट बनाना है, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाना है और टेंस के अनुसार उसके साथ जो भी चीज जुड़ती है, जैसे इसमें बीन जुड़ रहा था वो जोड़ना है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय सब्जेक्ट लगा देंगे। इस प्रकार बनाना एकदम आसान है। आप अपने सेंटेंसों को बार बार उसको रिवाइज कीजिए ताकि आप बना सके और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके प्रश्न किसी प्रकार से गलत न हो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो बेल आइकन है उसको भी दबाइए ताकि आपको प्रतिदिन नए नए नोटिफिकेशन मिलते रहे। आप मेरे वीडियो को अंत तक देखते रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।